रितु मैम से तो पता नहीं, मेरा शायद पिछले जन्म का कोई रिश्ता है लेकिन अब फिलहाल ये है कि अब कई दिनों से मैं 2-3 साल से देख रही थी रितु मैम को, लेकिन मन था बहुत कुछ करने का, लेकिन मैं ये सोच रही थी कैसे करूँगी, ऐसे हो नहीं पाएगा। फिर मैंने मैम से वो किया कि चलो एक बार सीख तो लें। उसके बाद में आती थी सिलाई, लेकिन ऐसी थोड़ी ना कि हम कुछ भी हो, लेकिन मैम से सीखना के बाद में पता चला कि हाँ सिलाई हम तो कुछ भी नहीं थे, जीरो थे। मेरे अकॉर्डिंग ये बिजनेस लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, कहीं सोचो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी सिखाओ। हाँ, ऑनलाइन में हम लड़कों को सिखाते हैं। हाँ, वो किसी ने एक बार पूछा था कि क्या मैडम लड़के भी सीख सकते हैं? बिल्कुल, लड़के बहुत सारे स्टूडेंट। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, अक्सर ग्राउंड मीडिया की क्रांतिकारी पहल में हम कहते हैं कि ना मुश्किलें ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, ना मुश्किलें ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में। अरे हमने तूफानों को भी टलते देखा जिनके लक्ष्य है सीने में। और भाई आज इस बात को साबित कर दिया है भिवानी की छोरी टैलेंटेड रितु इंसान है, क्योंकि हरियाणवी में कहावत भी वायरल थी सोशल मीडिया के ऊपर है कि मारी छोरिया क्या छोरा तो कम है। और भाई आज इनके जो फैशन एंड डिज़ाइन, जो इन्होंने 2 लाख प्लस बहन बेटियों को जो काम सिखाया है, बॉलीवुड हॉलीवुड तक इनका रुका है। और चरखी दादरी में ग्रैंड ओपनिंग के साथ में ग्रैंड वेलकम किया गया है। सबसे पहले तो बहन जी ग्राउंड मीडिया में स्वागत है, और एक बार फिर तीसरी बार जी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। बाकी मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप भी मुझे हर जगह पे मिल रहे हो, और इतनी सारी भीड़ मुझे मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है इतने सारे बंदों का, इतने चाहने वाले हैं मुझे, ये अब पता लग रहा है। सोचती तो मैं पहले भी थी, लेकिन अब जब देख रही हूँ जगह जगह पे जाके, तो हाँ सच में ही लोग बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे हैं मुझे। बहुत सारी लड़कियां जिस शहर के अंदर आप लगातार ओपनिंग करने लग रही हैं, पीछे पीछे सैकड़ों जो एडमिशन होने लग रहे, बहन बेटियां एडमिशन लेने लग रही। पीछे आपने रोहतक ओपनिंग की, सैकड़ों एडमिशन वहां पर लगातार होने लग रहे हैं। अभी ये बात देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक जो लड़कियां थी ना, वो शायद इस चीज़ से रुकी हुई थी घर पे कि वो पहुंच नहीं पा रही थी हमारे तक। लेकिन जैसे ही हमने रोहतक में ओपनिंग की, उसके बाद एडमिशन रुक ही नहीं रहे हैं, डेली एडमिशन हो रहे हैं। अभी तक 3 ही दिन हुए हैं और 50 एडमिशन पार कर चुके हैं। तो ऐसा 3 दिन में तो इसे सीधा जाहिर होता है कि ज़्यादा दूरी होने की वजह से लड़कियाँ नहीं आ पा रही थी। तो सिर्फ आपकी सुविधा को देखते ही हम कोशिश कर रहे हैं कि हर शहर में या फिर हर ज़िले में हम अपनी ब्रांच खोले। आने वाले कुछ ही टाइम में हम चाहते हैं कि पूरी ऑल इंडिया में हमारी ब्रांच ही जो है। जैसे ही आप जब गाड़ी से उतरते हैं, ग्रैंड वेलकम होता है, जब संघर्ष के दौर से गुजरते हैं, क्योंकि देखो भाई चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी कामयाब है, जिसकी भी पहचान बड़े लेवल के ऊपर है, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी मुश्किलों से हर किसी को गुजरना पड़ता है, क्योंकि हर किसी की कहानी में संघर्ष होता है। संघर्ष के बगैर कोई कामयाब नहीं होता। तब क्या फीलिंग होती है, क्या महसूस आप करते हो? बस पूछो ही मत। जैसे कि मैंने शायद पहले भी आपको बताया कि मैंने जब स्टार्टिंग की थी, मेरे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ भी बड़ी पहचान नहीं थी। जैसे कि आज आप इतने लोगों का प्यार तो देख रहे हो, लेकिन उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, बस एक मशीन थी मेरे पास। मैंने सोचा था कि मैं भी एक दिन बहुत बड़ा करूँगी, लेकिन उस टाइम पे शायद समझ नहीं आ रहा था कि क्या बड़ा करूँगी। हाँ, लेकिन ये था कि मैं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की किसी के भी आगे हाथ ना फैलाए कुछ पैसों के लिए। तो फिर मैंने इसी मुहिम को लेके चली हूँ, और अब आज देख रही हूँ तो शायद वो मेरा सपना पूरा लगभग होने जा रहा है। आज तक मगर देखे तो मैं 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हूँ, और अब तक तो मैं कह रही थी मुझे 18 साल हो गए। कल मेरा बर्थडे था, जैसे कि बताया, मुझे 19 साल हो गए हैं। बिल्कुल। आज के बाद मैं बोल लूँगी मेरा एक्सपीरियंस 19 साल का है, मुझे इस लाइन में लगे हुए 19 साल हो गए हैं जी। अब आप है ना वो मत करना कि फिर तो मैडम की एज पता नहीं कहाँ होगी। नहीं, मैं छोटी सी एज में ही लगी थी। काउंट मत करना। लड़कियां की उम्र तो वैसे भी नहीं पूछनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। चलो एक बार से भी हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करो मैम को। हैप्पी बर्थडे बोलो जी सारे। थैंक यू सभी को, थैंक यू। बिल्कुल। और भाई साथ में भाई बहन की जो जोड़ी है, संघर्ष की जो कहानी है, भाई बार बार रितु जो बहन है बार बार कहती है भाई ऐसा जो भाई है हर किसी बहन को दे। और मैं कैमरामैन को कहूँगा घुमा करके एक बार दिखा भी दे, जो चरखी दादरी की ग्रैंड ओपनिंग के ऊपर है, जो बहन बेटियां हरियाणा के कोने कोने से आज यहाँ पर भी पहुँची है। रविंद्र भाई ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोनों भाई बहन का जो संघर्ष है और उसका रिजल्ट भी आने लग रहा है जी, काफ़ी रिजल्ट है, पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, क्योंकि बहुत सारी हम ग्रैंड ओपनिंग के देखते हैं भाई, ओपनिंग तो हो जाती है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप ओपनिंग करते हैं, पीछे पीछे नेक्स्ट डे ही 100 रिजल्ट यानी 100 एडमिशन होने लग रहे हैं। ऐसा है कि जैसे मान के चलो रोहतक जो एक मेन अब था, उसके बाद हमने जींद ओपनिंग की और अब दादरी कर रहे हैं। आप अजय भाई इसको सिंपली आप समझेंगे, जैसे मान के चलो आप जींद को लेते हैं, ठीक है, जींद की आप ओपनिंग करवा के आए थे परसों। बिल्कुल।
तो जींद का मान के चलो, जींद से भिवानी आने के लिए किराया लगता है डेली 200 रुपये। 200 रुपये, ठीक है सर। और 200 को आप 30 से गुणा करेंगे तो महीने का किराया लग गया 6000 रुपये। बच्चे का आने का किराया लग गया, यहाँ पे हम फीस लेते थे 5000 रुपये महीना, तो कितना पड़ा उसको? लगभग 11000 रुपये महीना। इतना किराया लग जाता है, इतनी फीस लगती है। फीस अब वहाँ पे हम लेंगे सिर्फ 4000 रुपये अच्छा, महीने की, 4000 और किराया भर रहा था 6000 रुपये। 6000 मतलब किराए में से बचेगा किराया था ना, उतने में तो हम सिखा देंगे। 2000 रुपये किराया पे आ जाएगा। अच्छा। मतलब प्रॉपर किराए में सिखा देंगे बच्चों को, तो इसलिए एडमिशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ। और अभी मान के चलो, अभी जैसे ही रील डाली हमने रोहतक ब्रांच ओपनिंग की, वो एक ही रील डली है अभी तक, तो उसके आप कमेंट देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया का लगभग कोई शहर नहीं बचा जहाँ से बच्चे डिमांड नहीं कर रहे कि हमारे यहाँ भी ब्रांच खोलो। बहन जी, काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, बहुत मतलब ज़्यादा। पूरे हरियाणा नहीं बल्कि इंडिया की जो बहन बेटी है वो जुड़ना चाहती है, फिर कैसे संभाल पाओगे स्थितियाँ? वो जब मैंने स्टार्टिंग में एक मशीन पे जब मैंने शुरू किया था ना, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं कर दिखाऊंगी। फिर बाद में भैया का साथ मिल गया, अब तो मैं हार ही नहीं मान सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ जब रविंद्र भाई मेरे साथ है तो। बिल्कुल भाई। हाँ, और जैसे कि आप अगर उस तरीके से पूछो कि कैसे कर पाओगे, सिखाऊंगी मैं ही, लाइव चलेगा सब जगह, मैं विजिट भी करती रहूंगी हर ब्रांच पे, जैसे कि आज चरखी दादरी है तो इस पे विजिट करती रहूंगी। और कभी भी कोई डाउट्स होंगे तो मेरी डाउट्स टीम रहेगी वहाँ पे, यानी कि डाउट सोल्व करने के लिए काफ़ी टीचर होंगे। मैं बिल्कुल सारा का सारा ये मत समझे कोई भी लड़की कि मैडम तो भिवानी रहती है सिखाएगी कैसे, नहीं, मैं ही सिखाऊंगी। बिल्कुल। हाँ, बाद में जो सोल्व करेगी वो टीम भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझसे बहुत तरीके से अच्छे से सीख के आए, मेरी गाइडेंस में तैयार हुए हैं, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पास से हो तो इस चरखी दादरी में आ सकते हो। ये बताइए, टैलेंटेड रितु इंसा से जुड़ने के लिए बहन बेटियां जो यदि आपके साथ जुड़ना चाहती है उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? उनको फ़ायदा ये मिलेगा ओनली 3 महीने में। जो लड़कियाँ ये मतलब सोचती है 3 ना, महीने में? हाँ, वो जो सोचती है ना कि कौन सा बिजनेस करें, जैसे कि एक बार पढ़ लेती हैं लड़के बच्चे, +2 पास करते हैं, उनको लगता है अब आगे क्या करें हम, सबसे बड़ी टेंशन यही होती है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। उसके बाद फिर सरकारी नौकरी की तरफ दौड़ाते हैं घर वाले, एक आध वो खुद दौड़ने की सोचते हैं, लेकिन आजकल इतनी वैकेंसियाँ है ही नहीं जो कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बिजनेस लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, कहीं सोचो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए ने भी सिखाओगे? हाँ, ऑनलाइन में हम लड़कों को सिखाते हैं। हाँ, वो किसी ने एक बार पूछा था कि क्या मैडम लड़के भी सीख सकते हैं? बिल्कुल, लड़के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे, लेकिन ऑनलाइन ब्रांच खुलने वाली है, जैसे इसमें भी सीखेंगे क्या? नहीं, इसमें नहीं सीखेंगे, अभी ऐसा नहीं सोचा। सीखेंगे अभी ऑफलाइन में लड़कियों के लिए। ऑफलाइन में लड़कियों के लिए। तो मेरी बहनों, मेरी सिस्टर, जितनी भी आप वो देख रहे हो मुझे, तो आप एक फैसला लीजिए कि हाँ मुझे लाइफ में करना है, और वो भी कम बजट में। तो मुझे लगता है सबसे सस्ता अगर बिजनेस है जो बहुत सारा पैसा दे सकता है तो वो सिलाई है। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं होता है, तो बस पैसा ही पैसा है। बिल्कुल भाई। और एक बार दिखा भी दे पीछे कैमरे के फ्रेम में, बॉलीवुड की जो हीरोइन है उनकी जो ड्रेस है, उनका जो फैशन जो डिज़ाइन है वो भी बहन रितु ने किया। भाई आज की जो ब्रांच, क्या आप आ जाओ बहन जी, भाई यहाँ की जो जिम्मेदारी, क्योंकि रोहतक की जो जिम्मेदारी है वो बहन भी हमने आपको दिखाई दी, जो जींद की जिम्मेदारी संभालेगी। लगातार जिस शहर के अंदर, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ब्रांच खुलने लग रही है, वहाँ की जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है, ग्राउंड मीडिया के माध्यम से तमाम वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहन, क्या नाम आपका? सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। कब जुड़े थे आप रितु बहन के साथ में? रितु मैम से तो पता नहीं, मेरा शायद पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। लेकिन अब फिलहाल ये है कि अब कई दिनों से मैं 2-3 साल से देख रही थी रितु मैम को, लेकिन मन था बहुत कुछ करने का, लेकिन मैं ये सोच रही थी कैसे करूँगी, ऐसे हो नहीं पाएगा। फिर मैंने मैम से वो किया कि चलो एक बार सीख तो लें। उसके बाद में आती थी सिलाई, लेकिन ऐसी थोड़ी ना कि हम कुछ भी हो, लेकिन मैम से सीखना के बाद में पता चला कि हाँ सिलाई, हम तो कुछ भी नहीं थे, जीरो थे। उसके बाद मेरे रविंद्र भैया मिले कि यहाँ पे क्यों आए हो, क्या कुछ मिलेगा यहाँ पे सीखने को। कि मैंने बोला कि रविंद्र भैया मेरा एक कोई सपना है। बिल्कुल। और मैडम से ना क्या बोलो कि यहाँ पे ऐसे कैसे आए आप? मोटी तो मैं मेरे को अच्छे लगते थे, ये तो भूत उतर जाएगा जल्दी, अगर अच्छे ही लग रहे थे। वो नहीं उतरेगा, एक राज और जाते टाइम बताऊंगी मैं। रविंद्र भैया को मैंने आज तक नहीं बताया, लेकिन मेरा सपना यही था कि मैंने कुछ करना है। और मैम वही बात है कि कुछ भगवान का साथ हुआ और कुछ मैडम का, कि मेरा बहुत जल्दी से वो हुआ कि मेरा साथ रहेगा मैम। लेकिन ना मैं करना चाहती थी, लेकिन मैम ने उसी टाइम मेरे को ये कहा कि हम ब्रांच ओपनिंग कर रहे हैं। मुझे इतनी खुशी हुई और भगवान ने मेरा साथ दिया कि मैडम का साथ हमें मिल गया, नहीं तो मैम हमें कहाँ मिलने वाले थे। प्रॉपर जो एड्रेस है आपके जो सेंटर का यहाँ पर चरखी दादरी के अंदर है, वो हजारों लाखों बहन बेटियाँ इस वीडियो को देख रही हैं और वो जुड़ना चाहती हैं। प्रॉपर एक बार एड्रेस बताएं। प्रॉपर एड्रेस बस स्टैंड से 200 मीटर आगे चलेंगे। कौन सा रोड है ये लुहारू रोड है। ठीक है। और 200 मीटर उल्टे हाथ बस स्टैंड से आएंगे, उल्टे हाथ की साइड में पड़ेगा एक्सिस बैंक, और बर्गर सिंह नीचे है, उसके ऊपर की वो है
ऊपर। बहुत ही और बढ़िया लोकेशन दिख रही है, बहुत ज़्यादा जोरों से चलेगी और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बच्चों जो भी आप सीखना चाहते हो तो आ सकते हो, बिल्कुल सीधा रोड है, ऑन रोड के ऊपर ही, और आपको दिख ही जाएगी आपकी मैडम की फोटो ऊपर से लोगो। बहन जी क्या क्या सीखने को मिलेगा अपने यहाँ पर? क्या क्या सीखने को मिलेगा? अगर आप आप जानना चाहते हो कि हम क्या क्या सिखाते हैं, जो भी आपने कभी, लड़कियों की तो चलो इच्छाएं पता नहीं क्या क्या होती हैं, अगर जेंट्स भी अगर ये सोचते हो ना वाह क्या ड्रेस पहनी हुई है भाई, कमाल ही कर दिया, वो हम सारी ड्रेसेस सिखाते हैं, जैसे कि लहंगा, गाउन, ब्लाउज या कुछ भी आपके माइंड में है, और लोअर टी शर्ट, जींस, यानी कि कुछ भी, कुर्ता पाजामा, भाई जो भी आपने ड्रेसेस के नाम सुने हैं, जो आप भी पहने खड़े हो, ये सारे के सारे हम सिखाते हैं। मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि ये ड्रेस सिखा सकते हो क्या, ये नहीं है, ठीक है, तो हम सब कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल भाई, चलो बहुत खुशी की बात है और बहन बेटियों के लिए, क्योंकि लाखों बहन बेटियों की आस नहीं है। फिलहाल टैलेंटेड रितु इंसा आज करोड़ों बहन बेटियों की जो आस बन चुकी है, क्योंकि 2 लाख प्लस तो बहन बेटियां ऑलरेडी इनसे सीख चुकी हैं। अभी जो एक काफिला जो कारवा है लगातार बढ़ता ही जाने लग रहा है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट ओपनिंग कब और कहाँ की है? नेक्स्ट ओपनिंग सर्कल की है, रेवाड़ी कल ही की है। कल ही की है, रेवाड़ी की अब है। वहाँ पे भी पहुँचना जी, अच्छा लग रहा है हमें, अब वहाँ पे पहुँचना। और जो एक ये है ना, जो सर अभी कह रहे हैं कि अच्छा इतनी सारी चीजें सिखा देते हो, एक सबसे बड़ा सरप्राइज बताऊँ, ये ओनली 3 ही महीने में सिखा देते हैं हम, जो कि खुला चैलेंज है। मुझे नहीं लगता 3 महीने में पूरे वर्ल्ड में भी कोई सिखा सकता होगा। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जो क्या कि होता है, मैं जैसे सिखाने का जो ट्रेडिशनल मेथड था पहले, बुटीक वगैरह पे लड़कियां जाके सीखती थी, तो वहाँ पे क्या होता था कि अजय भाई की क्या करते थे कि 1 महीने आई है उसको तुरपाई सिखा रहे हैं, 1 महीने उसको सलवारें सिलवा रहे हैं, कुछ नहीं सिखाते। 6 महीने बाद वो अपना सोचे कि नहीं बहुत मुश्किल है। हम क्या करते हैं, जैन इंस्टीट्यूट हमारा ये काम है, एक दिन किसी मान के चलो हम 2-3 सलवार सिखा रहे हैं, एक दिन कटिंग सिखाएंगे, अगले दिन स्टिचिंग, फिर अफगानी आ जाएगी, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। बिल्कुल प्रॉपर हम किसी प्रकार का टाइम पास और पैसा ठगने वाली बात नहीं। नहीं प्रॉपर सिलेबस मेंशन। अगर पैसा ठग दे भैया तो कौन हमें पूछता अब तक? बिल्कुल समझ रहे हो। और तो ऊपर से ऑफलाइन में सिखा रहे हैं सर, हम ऑफलाइन में सिखाना, कोई एक आध लड़की आप जैसी आ जाए बोले कि कोई बोले कि आप तो बस फालतू में टाइम पास कर रहे हो, मतलब आ सकते नहीं कहा बहन जी। अरे मजाक कर रहे हैं आपकी मीडिया वाले प्यार आपसे ज्यादा करते हैं ना, इसलिए आपको ही टारगेट कर रहे हैं। तो कोई भी लड़की ऐसी हो सकती है कि कुछ नहीं सिखाती, तो मैं तो ऑफलाइन में सिखाती हूँ कि पूछो, कुछ भी पूछ सकते हो। शायद मुझे दिख रहे हैं एक आध स्टूडेंट है हमारे यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो एक बार बताओ, आपने सुना है कैसा सिखाती हूँ मैं? बिल्कुल। देखो भाई, बहुत सारे जो ब्रांडेड कपड़े हैं उनकी वीडियो हम प्रमोट करते हैं बहुत सारी, और देखो भाई दिल से ये लगता है कि बहन जो कार्य कर रही है, भाई रियल में सैल्यूट आपको बहन ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी। और हम सिल सकते हैं इसको, सीख सकते हो, सिल सकते हैं, सिल सकते हो आप? कहाँ से हो बेटा? कनीना से। कनीनार से। क्या कहना चाहेंगे मैम को लेकर? बहुत अच्छा सिखाती है, जिसको भी सीखना एक बार जरूर विजिट करें मैम के साथ। ये चेहरे की जो चमक और चेहरे पर जो खुशी है बहन का, आप देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पट्टी के ऊपर हमने नंबर दे रखा है। टैलेंटेड रितु इंसा के साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं, इस मुहिम के साथ जुड़ करके यदि आप अपनी बहन बेटी को आत्मनिर्भर यदि बनाना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर संपर्क करें, विजिट करें। ऑफलाइन यदि आपने सीखना है तो ऑफलाइन सीख के हरियाणा के प्रत्येक शहर के अंदर ये ब्रांच खुलने वाली है। अभी वीडियो को शेयर करें। मर्यादित भाषा में भाई बहन की मेहनत को लेकर के क्रिया की प्रतिक्रिया आपने जरूर रखनी है। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंचार्ज के साथ रखी दादरी से मैं जब भारद्वाज।